क्या आपने कभी सोचा है एक छोटी सी गुड़िया जिससे बच्चे खेलते हैं इतनी खतरनाक कैसे हो सकती है कि उसका नाम सुनते ही एक अजीब सा डर लगने लगता है। हम बात कर रहे हैं एनाबेल की, एक नाम जो हॉलीवुड से लेकर हमारे व्हाट्सएप ग्रुप्स तक छाया हुआ है। लेकिन आज की इस वीडियो में हम सिर्फ एनाबेल के बारे में बात नहीं करेंगे। आज हम बात करेंगे एक ऐसे इंसान की जिसका नाम शायद आपने पहली बार सुना हो, डैन रिवेरा। एक आर्मी वेटरन, एक पैशनेट पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर और एनाबेल डॉल के केयरटेकर। लेकिन ट्रेजेडी ये है कि 13 जुलाई 2025 को डैन रिवेरा की सडन मौत हो गई। डॉक्टर्स बोले हार्ट अटैक था, लेकिन इंटरनेट पे लोग चिल्लाने लगे ये एनाबेल का श्राप है। तो सच क्या है? क्या ये बस एक सैड कोइंसिडेंस था या इसके पीछे कोई एक बड़ी वजह है? आज हम इस मिस्ट्री को अनरेवल करेंगे स्टेप बाय स्टेप। दोस्तों, डैन रिवेरा कोई आम आदमी नहीं थे। सोचो, एक बंदे ने आर्मी में देश के लिए लड़ाई की, डिसिप्लिन सीखा और फिर सीधा पैरानॉर्मल दुनिया में कूद पड़ा, क्योंकि उन्हें रूहों, आत्माओं और कर्स चीजों का सच समझना था। डैन नेस्पर के एक बड़े इन्वेस्टिगेटर थे, न्यू इंग्लैंड सोसाइटी फॉर साइकिक रिसर्च। हाँ, ये वही ग्रुप है जो एड और लॉरेन ने बनाया था, जो एनाबेल को इस दुनिया से सामने लाए थे। डैन ने डायरेक्टली लॉरेन से ट्रेनिंग ली थी। उन्होंने सिखाया कि कैसे एक रूम की वाइब को फील किया जाता है, कैसे एक कर्स चीज को संभाला जाता है और कैसे साइंस और स्पिरिट्स को एक साथ जोड़ना है। डैन का स्टाइल अलग था। वो ड्रामेबाजी नहीं करते थे। वो कामली बोलते थे, ऑब्जर्व करो, रिएक्ट नहीं, और हमेशा रिस्पेक्ट दो, बिल्कुल एक गुरु की तरह। बाय 2011 डैन नेस्पर के एक लीड इन्वेस्टिगेटर बन गए थे। उन्होंने इसको एक छोटे से ग्रुप से बड़ा पब्लिक प्लेटफॉर्म बनाया, टूर्स अरेंज किए, एनाबेल को लोगों के सामने लाए, लेकिन हमेशा कहा ये खेल नहीं, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है। उनकी आवाज में एक सच्चाई थी। लोग उन्हें सुनते थे क्योंकि वो दिल से दिल तक की बात करते थे। एक स्कॉलर और एक शोमैन का परफेक्ट कॉम्बो थे वो। चलो अब थोड़ा एनाबेल के बारे में बात करते हैं। ये हॉलीवुड वाली प्रोसलिन डॉल नहीं है दोस्तों। असली एनाबेल एक रैगेडी एन डॉल है, बिल्कुल वैसी जिससे बच्चे खेलते, कपड़े वाली, सिंपल सी। लेकिन इसके अंदर कुछ ऐसा है जो लोगों को डरा देता है। 1970s में एक नर्स डोना को ये डॉल गिफ्ट में मिली थी। पहले सब कुछ नॉर्मल था, लेकिन जब टाइम बीता फिर अजीब सी चीजें शुरू होने लगी। डॉल अपने आप इधर से उधर मूव करने लग जाती थी, हेल्पर्स जैसे नोट्स मिलने लगे थे, और एक बार तो एक डोना के दोस्त पे अटैक भी हुआ था। जब एड और लॉरेन को इसके बारे में पता चला तो वो डोना के पास आए। उन्होंने कहा ये कोई बच्ची की रूह नहीं है, ये एक डिमोनिक एंटिटी है। और फिर उस डॉल को वो दोनों लेके चले गए, ओकल्ट म्यूजियम में बंद कर दिया, एक सील बॉक्स के अंदर विद वार्निंग, डू नॉट ओपन। डैन ने इस डॉल को संभाला, लेकिन वो इसके साथ कोई मजाक नहीं करते थे। उनके स्ट्रिक्ट रूल्स थे, जैसे होली वाटर स्प्रिंकल करना, ब्लेस्ड क्रॉसेस बॉक्स में रखना और हर टूर से पहले और बाद में सारे रिचुअल्स को फॉलो करना। एक बार जब डैन डॉल का केस रिपेयर कर रहे थे, उन्हें एक अजीब सी थकान और घबराहट फील हुई। क्या ये डॉल का असर था या बस स्ट्रेस? डैन ने कभी ओवर रिएक्ट नहीं किया, लेकिन उन्होंने ये हमेशा कहा ये चीजें रियल हैं, इन्हें फेथ के साथ संभालो, डर के साथ नहीं। तो क्या ये डॉल सच में कर्स्ड है? थोड़ी देर में हमें इसका भी जवाब मिलेगा। अब बात करते हैं उस दिन की, 13 जुलाई 2025। गेटिसबर्ग पेंसिल्वेनिया का वो फेमस टाउन है जहां अमेरिकन सिविल वॉर हुआ था। यह एक ऐसी जगह है जहां 150 साल पहले एक बड़ा युद्ध हुआ था, जहां हजारों लोग मारे गए और जहां आज भी लोग रूहों की कहानियां सुनते हैं, घोस्ट टूर्स में जाते हैं। डैन भी एक ऐसा ही टूर लीड कर रहे थे, डेविल्स ऑन द रन। एनाबेल भी वहीं थी डिस्प्ले पे। लोग एक्साइटेड थे, क्राउड फुल था। डैन ने एक इमोशन टॉक भी दी थी।
लेकिन लोगों ने नोटिस किया कि वो थोड़ा थके हुए थे। उस रात डैन अपने होटल रूम में चले गए। सुबह खबर आई कि डैन नहीं रहे। डॉक्टर्स ने कहा नेचुरल हार्ट अटैक है, कोई फाउल प्ले नहीं। और सबसे बड़ी बात है, एनाबेल उस रूम में थी ही नहीं। लेकिन दोस्तों, इंटरनेट को कौन समझाएगा? ट्विटर, इंस्टाग्राम, टिकटॉक, सब जगह एक ही बात हो रही थी, एनाबेल ने डैन को मारा। ये डॉल का श्राप है और ना जाने क्या क्या। लोग बोलने लगे कि डैन ने शायद कोई रिचुअल गलत कर दिया जिससे डॉल प्रोवोक हो गई। नेस्पर ने भी स्पेसिफाई दी कि डैन के लिए ये टूर बहुत ज़रूरी था और वो चाहते थे कि इसको वो जारी रखे। लेकिन लोगों ने इसे भी ड्रामा बना दिया। कोई बोला ये रिस्पेक्ट है क्या, कोई बोला ये पैसा कमाने का नया तरीका है। ये एक ऐसे इंसान की मौत थी जिसने रूहों को समझने के लिए अपनी पूरी जिंदगी लगा दी और वो खुद एक भूतिया कहानी बन गए। तो दोस्तों, अब सवाल है कि क्या एनाबेल सच में कर्स्ड है या ये सब बस एक कोइंसिडेंस था। एक पैशनेट आदमी जो ओवरवर्क था, जिसकी मौत एक नेचुरल हार्ट अटैक से हुई। गेटिसबर्ग एक हॉन्टेड जगह है, ये तो सब मानते ही हैं, क्योंकि वहाँ इतनी डेथ्स हुई हैं कि पास्ट में जिसका कोई काउंट नहीं है। तो वहाँ ये ट्रेजेडी होना कोई अनएक्सपेक्टेड बात तो नहीं है। डैन शायद थक गए थे, फिजिकली और इमोशनली भी। उनका काम था अंधेरों से दोस्ती करना, लेकिन वो भी तो एक इंसान ही थे ना। डैन हमेशा कहते थे हॉन्टेड चीज़ों से डरो, ना कि उनकी डिसरिस्पेक्ट करो। उन्होंने एनाबेल को एक शोपीस नहीं, एक लेसन बनाया। वो लोगों को समझाते थे कि पैरानॉर्मल दुनिया सिर्फ डर के लिए नहीं, क्लोजर के लिए भी होती है। लोग अपने दुख को भुलाने के लिए रूहों से जवाब मांगते हैं। कोई अपने बच्चे को खो देता है तो कोई अपने पार्टनर को। जब साइंस जवाब नहीं देती तो लोग स्पिरिट्स की तरफ देखते हैं। लेकिन जब ये इमोशंस वायरल कंटेंट बन जाते हैं तब क्या? डैन की मौत एक रिमाइंडर है कि हॉरर स्टोरीज के पीछे रियल लोग होते हैं, रियल दर्द होता है। और जब हम एक मौत को स्पूकी स्टोरी बना देते हैं तो हम उस इंसान को रिस्पेक्ट नहीं देते, बल्कि उस ट्रेजेडी को एक तमाशे में बदल देते हैं। दोस्तों, डैन रिवेरा की कहानी एनाबेल के श्राप से कहीं ज़्यादा बड़ी है। वो एक ऐसे इंसान थे जो अंधेरे में भी रोशनी लेके चलते थे। उन्होंने हमें सिखाया कि डर से बड़ी है समझदारी और इंसानियत। तो अगली बार जब आप कोई भूतिया कहानी सुनो या एनाबेल जैसी चीज़ के बारे में पढ़ो, तो थोड़ा रुक के सोचना, क्या ये सच है या बस एक कहानी जिससे हम अपने डर को प्रोजेक्ट कर रहे हैं। तो कुछ सवाल अभी भी ओपन है कि क्या एनाबेल सच में कर्स्ड है या ये सब बस एक बड़ा कोइंसिडेंस था। और जाते जाते मैं यही बोलूँगा कि थोड़ी सी रोशनी आप अपने पास भी रखो, क्योंकि कभी कभी असली भूत तो हमारे अंदर ही होता है।